अच्छा आप ये बताएं, पुतिन साहब आ गए हैं वहां पे, तो ये मैडम पुतिन साहब पाकिस्तान क्यों नहीं आते? इनको वैसे आना तो चाहिए, मतलब ये थोड़ा सा सवाल ट्रिकी है, ये मैं चाहता जी। हूँ आप जवाब दें। ये बड़ी दफा हमारे ऊपर से होकर गुजर जाते हैं, वहां पे ताल्लुक ही नहीं आते, हमने नीचे से सीटियां सूटियां भी मारी हैं इनको, ये आते क्यों नहीं है पाकिस्तान? वहां मोदी साहब के साथ हंसते हैं। सर हमें क्या काम है, हम किस लिए बुलाएंगे? फॉर एग्जाम्पल आप आपके ख्याल से वो यहाँ आएंगे तो हम उन्हें क्या कहेंगे? फाइटर जेट दे दें, कोई और चीज जो रशिया बनाता है ऑयल दे दें, उधार पे दे दें या किस्तों पे दे दें, ये बात करनी है। भारत वो जाएंगे तो कैश पे सर बात होगी, तो जाहिर इसलिए वो भारत चले जाते हैं। हमारी तरफ आएंगे तो चीजें तो हम भी सब ले लेंगे, जो भारत लेगा वो हम भी लेंगे दिखाने के लिए। लेकिन सिर्फ थोड़ा सा फर्क है, वो ये कि हम पैसा नहीं देंगे, हम उधार पे लेंगे, या फिर हम कहेंगे भाई वैसे ही दे दो क्योंकि हम तो बड़े अच्छे लोग हैं, या हो सकता है किस्तों पे ले लेती, इंस्टॉलमेंट पे ले लें। तो सर वो शायद मूड में नहीं है हमें इस तरह से चीजें देने के, तो इसलिए वो भारत चले गए कि जहाँ पे बस सामान दो और उसी वक्त कैश लो और कहानी खत्म। इसलिए नहीं आता सर कोई हमारे यहाँ। जिस दिन हम अपनी इकोनॉमी ठीक कर लेंगे, इस काबिल हो जाएंगे कि अगर कोई हमारे यहाँ आता है और हमें उनकी कंट्री की कोई चीज चाहिए और हम उसे कैश पेमेंट पे ले सकते हैं या सही से हम उन्हें पेमेंट कर सकते हैं, उस दिन लोग हमारे यहाँ भी आने लगेंगे। अभी तो जो आता है हम उसे कभी फ्लड दिखाते हैं, कभी अर्थक्वेक दिखाते हैं, कभी कोविड दिखाते हैं, कभी ये बताते हैं हमारा हाल खराब है। तो सर हाँ, वो आगे बेचारे अपनी जेब कटवाने कौन आएगा करें, सर यहाँ पर? काम ठीक है करें, ना? ठीक है लोग अभी आप। अपने लेवल के लोगों से मिलते हैं, उनको पता है कि मैं वहां जाऊंगा तो इंडिया ऑयल भी लेगा, जबकि ट्रम्प मना कर रहा है फिर भी इंडिया ऑयल ले रहा है और भी ज्यादा लेगा। ये इंडिया मैडम, पेमेंट भी करेगा, अगर अगर फाइटर जेट लेंगे तब भी इंडिया पेमेंट करेगा। हमारा क्या सर, हम तो उनकी जो उनका जहाज आएगा हम तो उसके भी टायर उतार लेंगे जाते वक्त। बेचारे जो है ना मैंने कहेंगे उसको क्या करूं। फुल टॉस दी थी, आप छक्का मार सके, आपने उसको बहुत अच्छे से छक्का मारा है। सवाल सिर्फ इतना है कि मैं जो बात आपसे कर रहा हूँ कि आज किर्गिस्तान के प्रेसिडेंट पाकिस्तान थे, जॉर्डन के किंग पाकिस्तान आए, फॉरेन मिनिस्टर ऑफ क्या नाम है उसका, इजिप्ट पाकिस्तान आए, इतनी लीडरशिप पाकिस्तान आ रही है, ईरान के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर आए हुए थे, लीडरशिप दुनिया से आ रही है, लोग पाकिस्तान आ रहे हैं, मतलब अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे पता है बहुत सारे लोगों को बुरी लगती है ये बातें जब पाकिस्तान की तरक्की की बात होती है, दुनिया में रेलिवेंट होने की बात होती है। सऊदीज़ के साथ हमारा इस वक्त बहुत अच्छा लाइजन है, हम एक अच्छे अंदाज से इस वक्त मिडल ईस्ट में दोबारा अपनी स्पेस बना रहे हैं। अमेरिका के साथ हमने तकरीबन 20 साल पार्टनरशिप इंडिया और अमेरिका की टूटी है, 2005 से लेके 2025 तक जो हुई थी। तो मैडम, ये पाकिस्तान की डिप्लोमेटिक कामयाबियां हैं, आप इनको ना माने, ना इनको वैल्यू दें, वो दैट इज योर, मैं आप पे छोड़ता हूँ। आप तो 7 जहाज गिराने को कह देती हैं और चलता रहता छोटी मोटी जो, ये वो बात है जिसको ट्रंप रोज कहता था, रोज कहता था 7 जहाज गिरे, 7 सर रोज। आपको भी अपनी मर्जी की बात सुनाई देती है ट्रम्प की, कि ट्रम्प कह रहा है कि 7 जहाज गिर गए, ट्रम्प ने कहा 8 जहाज गिर गए, लेकिन ट्रम्प कह रहा है पाकिस्तान $33 बिलियन खा के भाग गया। ये आप लोगों को सुनाई नहीं देता। उस वक्त आप लोग कानों के ऊपर हाथ रख लेते हैं कि पता नहीं ट्रम्प क्या कह रहा है, अंग्रेजी बोल रहा है, समझ नहीं आ रही। तो ऐसे काम सर हाँ बिल्कुल सर, तो उस वक्त आप लोगों को कुछ सुनाई नहीं देता जब ट्रम्प कहता है कि जी ये $33 बिलियन खा के भाग गए। उस वक्त आपको बिल्कुल आवाज नहीं आती ट्रम्प की। और जिन लोगों का आप नाम ले रहे हैं वो यहाँ पे आप उन्हें बुलाते हैं, दिखाते। कई बार सऊदिया से तो 30-30 लोग भी आए थे, 30 अरब आए थे, जो कहा जा रहा था कि पाकिस्तान में जी वो पता नहीं कितने $30 $30 बिलियन के कितने लगाने वाले हैं। तो एक बड़ा ग्रुप आया था सऊदिया से, उनके सारे बिजनेस कम्युनिटी के लोग थे, वो आए, घूमे फिरे, खाया पिया और निकल गए। कुछ उन्होंने खास यहाँ पे कुछ नहीं किया। तो इसी तरीके से बाकी लोग भी आते हैं चले जाते हैं। जो अरब कंट्री के लोग आते हैं ना सर, उनको यहाँ पर आप शिकार के लिए भी जगह दिखाते हैं। सिंध में, बलूचिस्तान के साहिल पे और कई जगह पर, वहां पे बेचारी जो मुर्गाबियां और परिंदे जो अपनी जान बचाने के लिए मौसम बदलने पे इधर आते हैं, आप उनके शिकार के लिए सर पैसा लेते हैं और उनको मारने के लिए उन अरब्स को कह देते हैं जाओ। और इसी तरीके से सर यहाँ पे छोटे छोटे बच्चों तक को बेचा जाता है, जो कि वो ऊंटों पे बांध के, जो ऊंटों की रेस होती है उसमें इस्तेमाल करते हैं। और सर इसके अलावा भी बहुत सी चीजें होती है जो यहाँ पर आप उन अरब कंट्रीज से जो लोग आते हैं उनको प्रोवाइड करते हैं। और उसके बाद वो चीजें ऐसी हैं जो शायद आप अपने शो में या मैं अपने शो में बताने के काबिल भी नहीं हूँ। लेकिन सर उसके बाद आप कहते हैं जी हमारे तो बड़े लोग आ रहे हैं, बड़े अरब आ रहे हैं, वो देखो जी वो आया। बल्कि कई हमारे ऐसे मारखोर और कई दूसरे जानवर ऐसे जिनकी तादाद बहुत कम हो गई है, उनके शिकार के लिए भी सर आप लोग जो है ना पता नहीं कितने कितने डॉलर लेकर और अंग्रेजों को और अरब को सबको भेज देते हैं, जाओ और जाके इन जानवरों को मार दो, उसका भी आप पैसा लेते हैं। तो सर ये लोग तो ये करने आते हैं। सर यहाँ पे तो कोई ऐसा नहीं आता ना कि जिसने अपना कोई फाइटर जेट बेचना है, जिसने अपना कोई ऑयल बेचना है। अगर कोई आएगा तो जाहिर हम उधार पे ही लेंगे। हमारी हमारी इस वक्त जो हालत है, अगर हम इकोनॉमी पे काम करें तो शायद हम देने कैश देने के काबिल भी हो जाएंगे, लेकिन हम ऐसा करते नहीं है। मुझे पता है आपको बुरा लग रहा है, आपको बहुत बुरा लग रहा है, और आप हो सकता है दिल दिल में मुझे कोई 2-4 बोल भी रहे हो, लेकिन कोई बात नहीं। देखिए, मैं आपको एक बात बताता हूँ, मुझे पता है आपको ऐसी बातें अच्छी नहीं लगती। पाकिस्तान ने भी तो असला खरीदा है, हमने भी तो अभी अमेरिकन ने F-16 के कुछ इक्विपमेंट हमें दिए हैं। हमने भी तो हम्म। चाइना से, जो इंडियंस बार बार कहते हैं जी पाकिस्तान के पास 83% इक्विपमेंट इन्होंने चाइना से खरीदा है, बाकी भी दुनिया से हमने खरीदा है। एक बात रही, बात आपने कहा जी अरब्स की, वो आते हैं, अच्छी बात है, आते हैं, आके खेलते हैं, एंजॉय करते हैं, डेजर्ट में सर जाते किसी हैं। जानवरों की जाने लेते हैं वो, आप कहते हैं खेलते हैं, ये कौन सा खेल है भाई?
जिसमें आप मैं बिला वजह में मारे डाल रहे हैं लोगों को, और आपके आगे छोटे मैं छोटे बच्चे सर उनको ऊंट के ऊपर बांध के दौड़ाते हैं, वो अच्छा लगता है आपको? नहीं, नहीं, आप दरअसल आप एक आउटडेटेड बात कर रही हैं। पहली आउटडेटेड बात बात नहीं, आपने आज भी हो रहा है। नहीं, 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 अच्छा खैर मारखोर का बोलिए। आपने ज़िक्र किया। बिल्कुल, मारखोर जो है, उसकी गवर्नमेंट अब जो गिलगित-बल्तिस्तान है प्रॉपर उसकी परमिट अलाउ देती है, लाइसेंस देती है कि इतने मारखोर बंदा मार सकता है। $3 लाख, $4 लाख के इवज़ वो एक पूरी की पूरी लाइसेंस मिलता है। उसको अमेरिकन्स आते हैं, बहुत सारी दुनिया के लोग, स्पेनिश आते हैं इस सिलसिले के लिए, एक बात। दूसरी बात आपने मुझे पता है देयर इज़ नथिंग व्हिच यू लाइक इन दिस कंट्री अदर दैन योरसेल्फ, लेकिन द प्रॉब्लम हियर मैडम यहाँ पे ये है कि आप आई हेट माई सेल्फ आपने सर इन दिस कंट्री, उठा के मुझे कहीं औरों में फेंक दे घुमा के, कसम आपने से। 10 सेकंड बाद कहा है, लेकिन चलें मतलब पॉइंट हियर इज़ 10 सेकंड आप सुनती रही समझती रही तो कि सुन रही क्या हूँ सर, बात मैं है। आपकी बात सुन रही हूँ, आपकी बात सुन रही हूँ, जी जी। मैं आपको डॉक्टर साहब समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि जो मिडल ईस्ट के शहजादे आते हैं तो अच्छा है, दे शुड कम। मुझे तो किसी बंदे ने, बड़े सीनियर बंदे ने बताया, उसने कहा व्हेन द कतरीज कम दे ब्रिंग सी 17 ग्लोब मास्टर्स लेके आते हैं, आके अपने टेंट लगाते हैं, अपने होटल बनाते हैं, खाते हैं पीते हैं, हमें टैक्स देते हैं, यहाँ पे काम करते हैं, डेजर्ट में आजकल ठंड है वहां पे एंजॉय करने आते हैं। लेट देम एंजॉय, क्या लेट एंजॉय देम सर, लोगों जानवरों को जानदारों को मार देना कौन सी इंजॉयमेंट है? मेरी तो समझ में नहीं आ रहा, बिला वजह खामा खाई में, खामा खाई में, खामा खाई में जो जानवरों को मार देना, जो है वो खेल हो रहा है आपके लिए, और आप उसके पैसे पकड़ रहे हैं, और बाकी आप लोगों को बड़ा बड़ा ख्याल आता रहता है कि जी यहाँ पे ये हो रोज रहा है तो मैं वहां। आपको देता हूँ, आप दबा के मटन और चिकन मेरे सामने खा रही होती हैं, नहीं, तब आप मैं जानवरों कोई को नहीं, नहीं नहीं सर, मटन मैं कभी नहीं खाती। चिकन मैं चिकन हाँ चिकन में खाती हूँ, चिकन में खाती हूँ, लेकिन मैं चिकन और जानवर चिकन का नहीं है। शिकार नहीं कर रही होती बैठ के डेली, ठीक है? और आपके लिए ये कोई बात ही नहीं है कि आप जाके जो नायाब होते जा रहे हैं, जो जानवर आप उनकी आप नस्लें तो खत्म खाती हैं, कर रहे हैं, मछली नहीं खाती हैं आप आप, उनकी नस्लें मछली नहीं खत्म कर खाती रहे हैं, हैं। नहीं, मछली नहीं मैं खाती हैं। सी फूड में नहीं खाती, अच्छा, मुझे सी तो फूड की स्मेल बीफ भी तो बुरी खाती हैं, लगती है। बीफ खाती हैं आप, चिकन नहीं, मैं खाती हैं। बीफ नहीं खाती सर, मैं बीफ नहीं, बीफ मेरे घर में पकता ही नहीं है, और मेरी मदर के टाइम से नहीं पकता, वो किसमें कोई रिलीजन उसका चलिए कुछ नहीं है, बस नहीं बनता हमारे घर में। चलिए, अच्छा लेकिन लगता ये कि है। लेकिन हाँ चिकन खुशहाली खाते हमको हैं, अच्छी लगता है। चिकन खाते हैं बिल्कुल, लेकिन सर उसके लिए हम लोगों से जानते पैसे हैं। लेकर ना, पैसे लेके सर वहां जाकर मारते नहीं है, ठीक है? ये मैडम जो आप चिकन लोग तो कर रहे हैं कितनी ना, हम लेती और हैं? उसके बाद तो मैं आप आपको बता रही हूँ कि ये अरब हमारे यहाँ क्यों आते हैं, और सर छोटे बच्चे आप उनको देते हैं, वो ऊँटों पे दौड़ लगवाते हैं सर, उस वक्त भी आप लोगों को शर्म नहीं आती। बहरहाल सर हम इसी किस्म का मैडम, पैसा कमा रहे हैं, तो वही हमारा हाल हो रहा है। उसके चलिए बाद हम कहते हैं कि जी आपसे प्यूटन इस यहाँ बात को क्यों नहीं आए? कंक्लूड करता हूँ। जब आप चिकन का लेग पीस खा रही होती हैं, तब तो आपको उस मुर्गी पे इतना तरस नहीं आ रहा था, तब तो आप दबड़-दबड़ लगी होती हैं। तब तो आपके नहीं, आपने कभी कहा मतलब आप भी मैडम यार, आप डबल स्टैंडर्ड्स हैं आपके। अरबी भाई आप डबल स्टैंडर्ड्स नहीं है सर, मैं ऐसे जाके हल्का बोल जंगलों खाती में हैं, मारखोर शिकार बनती हैं। नहीं कर रही होती, ठीक है? लाखों डॉलर पकड़ के आप जो है वो उन अल्हम्दुलिल्लाह, जानवरों का शिकार करने भिजवा देते अल्हम्दुलिल्लाह, हैं, उसके बाद सर और अल्हम्दुलिल्लाह। क्या-क्या होता है सबको पता है। हलाल है, हलाल है, हलाल है, हलाल है, हलाल है। मैडम थैंक यू वेरी मच, आज आपसे बात करके बड़ा मज़ा आया और इस वक़्त पाकिस्तान के अंदर बड़ी गहमा-गहमी है, लोग बड़े खुश हैं, कई लोग बड़े परेशान हैं, उनकी हवाएँ उड़ी हुई हैं, उनके जो परेशानी छाई हुई है, उनके रंग उड़े हुए हैं, उनके बुरे हालात हैं क्योंकि फ़ील्ड मार्शल सिराज मुनीर को जो 5 साल का ये जो मुद्दत उनकी हुई है एज़ अ चीफ़ ऑफ डिफेंस फोर्सेस माशाल्लाह जो पहला दफ़ा उनको ये ओहदा मिला है, मैं समझता हूँ बहुत बड़ी बात है। अल्लाह ताला पाकिस्तान का हामी नासर हो और जो परेशान हो रहे हैं उनको अल्लाह मज़ीद परेशान करे। इस हवाले से मैं समझता हूँ जो है ना वो एक हाँ, चीज़ बिल्कुल, और अल्लाह पाकिस्तान की हिफाज़त करे ऐसे लोगों से जो पाकिस्तान को मज़ीद नुकसान पहुँचाने वाले हैं, बिल्कुल, आई बिल्कुल विश। और जो पाकिस्तान के बारे में उल्ट-पुल्ट बातें करते हैं, या अल्लाह पाक उनको भी जो है ना हाँ। मामलात उनके जो है ना वो अपने हाथ में ले ले। सही है। ऐसी बात उम्मीद बिल्कुल है। सही है। जो लोग पाकिस्तान को नुकसान पहुँचा रहे हैं, पाकिस्तान के लोगों को नुकसान पहुँचा रहे हैं सिर्फ़ अपने फ़ायदे के लिए, अपनी पोस्ट के लिए, अपने पैसे के लिए, बिल्कुल खुदा उनके मामलात अपने हाथ में ले ले। आमीन। जी, बिल्कुल और बाकियों के भी ले ले जो थोड़ा उल्टी-पुल्टी बातें करते हैं। थैंक यू वेरी मच मैडम, बहुत शुक्रिया। थैंक यू सर। तो जैसा कि आपने क्लिप में देखा कि जो व्लादिमीर पुतिन है रूस के राष्ट्रपति है जो, वो भारत आ चुके हैं और भारत आने के बाद वो डील कर रहे हैं बहुत बड़ी-बड़ी, जिसमें डील ये भी है कि भारत रशिया के ट्रूप्स को जो फौजी हैं उनकी नेवी को एक अड्डा देगा जिससे रशिया की नेवी सशक्त हो सकती है, क्योंकि रशिया की नेवी मतलब कि ज़्यादा खास नहीं है, इतनी बहुत बड़ी नहीं है, क्योंकि उनका एरिया वैसा है, लोकेशन ऐसी है जहाँ पे वो नेवी का इतना इस्तेमाल नहीं कर पाते। तो वैसे ही रशिया भी भारत को अड्डे देगा वहाँ पे, जो भारत की नेवी है वो और भी ज़्यादा सशक्त हो सकती है और भी ज़्यादा काउंटर कर सकती है अपने एनिमीज़ को। तो ये बहुत अच्छी बात है, ये डील बहुत अच्छी है भारत के लिए। और जब भी पुतिन आते हैं ना भारत को ऐसा लगता है कि हमारा एक पुराना दोस्त आ गया है वापस। और
बहुत अच्छी बात है भारत के लिए, क्योंकि भारत का साथ हमेशा रशिया ने दिया है, चाहे कोई भी सिचुएशन हो। 1971 ले लीजिए, जिसमें जब भारत ने तोड़ा था, क्या बोलते हैं, ईस्ट पाकिस्तान तोड़ा था, तो वहाँ पे अमेरिकन शिप्स आ गई थी पाकिस्तान के बचाव के लिए, लेकिन रशिया की शिप्स ने जब काउंटर करा था ना उनको, तो भाई मज़ा ही आ गया था। मतलब कि रशिया ने सब कुछ कह दिया था कि सब कुछ ले लो हमारे पास से, मतलब राइफल्स ले लो, गोला बारूद ले लो, जितना भी जो चीज़ थी ना, वो सब रशिया ने ऑफर कर दी थी भारत को, और भारत ने भी खूब इस्तेमाल करा था। तो रशिया तो बहुत फ़ायदेमंद है भारत के लिए और बहुत अच्छा दोस्त है। अमेरिका की तरह वो दोगला नहीं है। सबसे बड़ी बात यह है कि अमेरिका जितना दोगला है ना, कभी वो पाकिस्तान के खिलाफ हो जाता है, कभी पाकिस्तान के साथ हो जाता है, तो ये अच्छी बात नहीं है अमेरिका की। साथ साथ डिबेट में आरजू काज़मी बता रही हैं कि जो पाकिस्तान है, मतलब कि पाकिस्तान में पुतिन क्यों आएंगे। वो जो कमर सिमा बोल रहा था ना कि पाकिस्तान में पुतिन क्यों नहीं आते, मतलब कि तुम कुछ ऐसा करते हो, कुछ ऐसा देते हो दुनिया को, जो कोई आए तुम्हारे पास। अभी शहबाज शरीफ, अभी वो हुई थी कुछ, वो एक हुआ था ना, SCO समिट हुआ था, तो उसमें जब बोल रहा था वो, क्या बोलते हैं, शहबाज शरीफ बोल रहा था पुतिन को कि हम भी आपके साथ भारत जैसे रिलेशन बनाना चाहते हैं। भारत जैसे रिलेशन बनाने के लिए ना बेटा जिगरा भी होना चाहिए। हिंदुस्तान और रशिया की दोस्ती इतनी तगड़ी है ना, तुम सोच नहीं सकते हो। तुमने दिया क्या है रशिया को? हमने तो भाई बहुत कुछ दिया है। हमने उनके, जब उनकी वॉर चल रही है यूक्रेन के साथ में, तो हम उनका तेल खरीदते हैं, डंके की चोट पे खरीदते हैं। कोई माइकल लाल कुछ भी कहता रहे, कुछ भी कहता रहे, कोई फ़र्क नहीं पड़ता हमें, कोई भी। अमेरिका कितनी सेंसस लगा रहा है, वेस्ट कितने लगा रहा है, लेकिन भाई हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हम तो तेल लेंगे तो लेंगे, और हमने बहुत मदद की है भाई रशिया की। रशिया को भी ये बात पता है कि भारत ने कितनी मदद की है, और रूबल और रुपीस में भी ट्रेड हो रहा है रशिया और भारत के साथ में। तो भाई बहुत अच्छी बात है। मतलब कि पाकिस्तान देगा क्या? पाकिस्तान, मतलब पुतिन अगर पाकिस्तान आएगा तो पाकिस्तान देगा क्या उनको? क्या देगा भाई साहब? हैं, पाकिस्तान जिहादी देगा क्या उनको? जिहादी लेगा क्या रशिया? मतलब यार क्या बिना सर पैर की बात करता है ये चीमा। मतलब कि आरजू काज़मी ने सही लताड़ा इसको कि भाई साहब तुम दोगे क्या पुतिन को? पुतिन पुतिन के पास ऐसा है, रशिया के पास ऐसा क्या नहीं है जो अमेरिका, पाकिस्तान दे सकता है रशिया को? कुछ नहीं दे सकता भाई साहब। चीमा रो रहा है बेचारा कि भाई साहब हमारे ऊपर से उड़ के पुतिन साहब चले जाते हैं भारत हमेशा, तो कभी पाकिस्तान भी आए। पाकिस्तान में आके क्या मिलेगा भाई साहब? तुम तो बस लेते हो दुनिया से, देते तो कुछ भी नहीं हो। हमेशा तुम लोन पकड़ते हो भाई साहब, IMF से, वर्ल्ड बैंक से, अमेरिका से, चाइना से, सऊदी से। लोन नहीं मिलता तो फंड ले लेते हैं, भीख ले लेते हैं, सब कुछ भीख पे चल रहा है पूरा पाकिस्तान। और फिर कहते हैं कि पुतिन साहब हमारे यहाँ आते क्यों नहीं है? अरे तुम्हारे यहाँ तो अमेरिका का कोई राष्ट्रपति नहीं आता, पुतिन तो फिर क्यों ही आएंगे? तो भाई अपना पहले मुल्क को देखो, ठीक है। और जो एक डार्क साइड और बताइए, आरजू काज़मी ने, पाकिस्तान के जो अरब्स होते हैं वो आते हैं और उसके बाद जानवरों को मारते हैं उनके, और वहाँ पे खेल खिलाते हैं, और बोलियाँ लगाते हैं वहाँ पे पाकिस्तान के बच्चों की। मतलब कि अपने खेल के लिए, मनोरंजन के लिए क्या क्या करते हैं। आपने डिबेट में सुना ही होगा ये सब चीज़ें क्या हो रही है पाकिस्तान में, और पाकिस्तान फिर खित्ते का चौधरी बनने की कोशिश करता है। इसे ये कमाई का ज़रिया पाकिस्तान का सिर्फ यही है। मुझे तो लगता है कि यही पाकिस्तान का ज़रिया है कमाई का। बाकी आसिफ मुनीर की प्रमोशन हो गई है, वो आर्मी चीफ के साथ साथ फील्ड मार्शल भी, आर्मी चीफ, फील्ड मार्शल, और अब CDF बन गया है भाई साहब। मतलब कि फुल डिक्टेटरशिप आएगी। सही है यार, मैं तो कह रहा हूँ उसको सब कुछ बना दो, उसको प्रेसिडेंट बना दो, प्रेसिडेंट बना दो कि वो पाकिस्तान का बंटाधार कर दे। मैं तो कह रहा हूँ कर दो भाई, कोई दिक्कत नहीं है, तुम्हारा चल जाएगा बढ़िया, तुम्हारा मस्त चलेगा, वो ही चलाएगा फिर फॉरेन पॉलिसी वगैरह सब कुछ वो ही चलाएगा। बहुत बढ़िया बात है भाई साहब पाकिस्तान के लिए। बाकी आज के लिए बस इतना ही। तो दोस्तों अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो कम से कम व्हाट्सएप पर जरूर शेयर कीजिएगा, साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा मनोबल जरूर बढ़ाएगा, ताकि हम आपके लिए ऐसी मनोरंजन वीडियोज़ बनाते रहें। तो गाइस मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।